नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। मुझे पता है अभी तक आप लोगों के पास ये वीडियो आ चुका होगा और सुबह मैंने भी आप लोगों को अपडेट दी थी, लेकिन बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो निगेटिविटी भाई फैलाते जा रहे हैं, गलत गलत कमेंट्स भी कर रहे हैं। पता नहीं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोगों को अपडेट देते रहना। तो मुझे पता है आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल देख चुकी होगी, बहुत सारे लोगों ने डाल भी दिया यूट्यूब पे, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो आप लोगों ने नहीं बताई होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो हेडिंग में दिया हुआ है कि झारखंड पुलिस में भरे जाएंगे 23,673 रिक्त पद। तो ये एक बात आप जान जाओ कि झारखंड पुलिस में जो पिछली बार विज्ञापन निकली हुई थी 4919 पदों के लिए, अब जो वो विज्ञापन है उसमें सीट की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि जो 23,673 पद हैं, इस पदों में लगभग सभी पद जो हैं, जो भी पुलिस विभाग से रिलेटेड पद हैं, वो सभी पदों को मिला करके बताया जा रहा है कि 23,673 पद भरने वाले हैं। तो ये कब भर जाएंगे उस पर बात करेंगे, और आखिरकार इसमें क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि झारखंड पुलिस में कुल 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद रिक्त हैं। ये रिक्तियाँ पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की है। देखो, मैंने पहले ही बताया था, ये जो रिक्तियाँ हैं वो पुलिस के चतुर्थवर्गीय पद यानी कि 4th ग्रेड से लेकर के इंस्पेक्टर पद तक की है। निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक की सभी पोस्ट इसमें इंक्लूड है। तो राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती व प्रोन्नति के जरिए ये रिक्तियां भरी जानी है। पुलिस में चतुर्थवर्गीय आरक्षी और दरोगा के तौर पर सीधी बहाली होती है। आप लोगों को ये सब चीज़ पहले से ही मालूम है कि जो भी पुलिस में भाई चतुर्थवर्गीय आरक्षी, दरोगा, ये सब के वैकेंसी होता है वो सीधी बहाली होती है। वहीं आरक्षी से लेकर के जमादार, जमादार से दरोगा, ये सब चीज़ है जो हर एक चीज़ 50% जो है प्रमोशन ले लेकर ऊपर जाते रहते हैं। तो इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार जल्द विभागों को अधियाचना भेजेगी। तो अभी इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पेपर में दिया है। आप लोग ये ना सोचना कि आज पेपर में दे दिया अब अगले हफ्ता तक आ जाएगा। इसे आते आते लगभग 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बोला गया है कि सबसे पहले अभी जो है उत्पाद सिपाही का फिजिकल हुआ है, तो उत्पाद सिपाही का जो पहले एग्ज़ाम होगा, और उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम को लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं आई हुई है। बस एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला गया और एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल करके अफवाह फैला दी गई अभ्यर्थियों के बीच में, और वो सभी टेंशन में है कि भाई कब होगा मेरा एग्ज़ाम। दिन रात पढ़ाई करने में लगे हुए थे, लेकिन जब यहाँ डेट आया एग्जामिनेशन का, एग्ज़ाम कैलेंडर में जो डेट दिया हुआ था वो डेट आया तो कुछ नहीं हुआ। कोई अपडेट सरकार ने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है। जेएसएससी ने कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है उत्पाद सिपाही से रिलेटेड। तो जब तक उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो विज्ञापन है 23,673 पद, इसमें से एक भी पद का कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही इसके बारे में बात होगी। तो अब देखो कि आगे क्या दिया हुआ है। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस में आरक्षी व आरक्षी के सभी समकक्ष पदों, मसलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी, होमगार्ड में आरक्षी पद के भाई संयुक्त भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन कर नई भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। तो ये तो हर किसी को मालूम ही है। तो राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। तो जो झारखंड पुलिस के बारे में बात की जा रही है, जो झारखंड पुलिस में 4919 पदों के लिए विज्ञापन निकली हुई थी वो तो रद्द कर दी गई है। तो उसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी कि अब जो है चतुर्थ वर्गीय बहाली जो भी है या फिर जितने भी पुलिस बहाली हैं वो सारे बहाली को क्या किया जाएगा कि अब निकाला जाएगा एक ही भर्ती प्रक्रिया से। एक नियम रहेगा, उसी नियम को फॉलो करके अब विज्ञापन निकलेगी। सबका एग्जाम एक तरीके से ही होगा, एक तरीके का ही फिजिकल होने वाला है हर किसी का। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। पूर्व आवेदकों को प्रथम संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। तो जो लोग पहले से झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप किए हुए थे, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग उस समय मान लो 25 साल के थे तो फॉर्म फिलअप किए थे, तो आप सोच रहे हो कि मेरा तो डेट एक्सपायर हो गया, अब मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर पाऊंगा, तो ये आप लोगों के लिए छूट मिलेगी। लेकिन मैं पहले ही बताया था कि क्यों छूट दे रहे हो, छूट देने से भी क्या होने वाला है बताओ। हमारा एज निकल रहा है भाई, हम बड़े होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और भी लोग अब यंग लोग आना शुरू करेंगे, तो कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा। बट कोई नहीं, मेन बात पे बात करते हैं। आप लोगों को छूट दी जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों से पैसा भी नहीं लिया जाएगा, शुल्क भी छूट में रहेगा और उम्र सीमा भी छूट रहेगी। तो आरक्षी व समकक्ष पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार अब अधियाचना भेजेगी। तो
अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसका प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस चल ही रहा है अभी इसके बारे में पूरा क्लियरवाई नहीं हुआ है। यह सब जो विषय हैं अभी प्रक्रियाधीन है। तो देखो मैंने बोला था कि ये अभी प्रोसेस में ही चल रहा है, अभी इसमें समय लगने वाला है। आप लोग ये ना सोचना कि तुरंत विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है झारखंड पुलिस को लेकर के। और जो भी जैसे झारखंड दरोगा है उसमें भी आपका विज्ञापन में अब जो पोस्ट है वो 9,000 कुछ था, तो अब वो भी लगभग 10,000 से ऊपर आने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहो इसके लिए। तो हालांकि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षाओं का आयोजन होना है। जी हाँ, ये तो हर कोई जान रहा है और इंतजार भी कर रहा है भाई साहब कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जाए। तो इस परीक्षा जो है प्रक्रिया के पूरी होने के बाद की रिक्तियों को नई संयुक्त भर्ती नियमावली के जरिए ही भरा जाएगा। तो सब मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले होगा उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम, उसके बाद ये जो नियमावली बनी हुई है और इस नियमावली के थ्रू जो विज्ञापन निकलेगी, जो विज्ञापन से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, वो सबसे पहले उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया लागू होगी। ये जो अभी नियम निकला हुआ है ये उत्पाद सिपाही में इंक्लूड नहीं होने वाला, क्योंकि उत्पाद सिपाही का फिजिकल हो चुका है, आप लोगों ने देखा है और दिया भी है। आप लोग भाई कमेंट करके बताओ कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो और कौन कौन से लोगों का उत्पाद सिपाही का भाई इंतजार है एग्जाम को लेकर के, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ लोग जानना चाह रहे हैं और लोग उत्पाद सिपाही के लिए उत्सुक हैं। कम से कम आप लोग कमेंट करो। उसके बाद देखो, मैंने सुबह में भी बताया था कि जो ये है नियुक्ति के लिए जल्द विभागों को भेजी जाएगी अधियाचना और नई संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का हो चुका है गठन। तो गठन तो हो चुका है, पुलिसिंग की स्थिति प्रति लाख आबादी पर ठीक नहीं है। ये भी मैंने बताया था कि भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा देश भर में पुलिस बलों की संख्या, उन्हें मिली सुविधाओं का आकलन किया जाता है। तो साल 2023 में आई BPRND की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति लाख पर 211 पुलिसकर्मी है। सोच कर देखो, 1 लाख लोगों पर मान लो 211 पुलिसकर्मी मात्र हैं। वहीं प्रत्येक 1 किलोमीटर पर औसतन एक पुलिसकर्मी की भी तैनाती नहीं हो रहा है। 0.96 दिखाया जा रहा है, न कि 1 आ रहा है। एक पुलिसकर्मी भी नहीं है 1 किलोमीटर के अंदर में। यह आंकड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो कम से कम सरकार को ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इतना ज़्यादा विज्ञापन खाली है, जो स्टूडेंट लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं कि अब विज्ञापन निकले, और विज्ञापन निकाल रहे हो तो 4 साल 5 साल 8 साल तक लग जा रहे हैं कंप्लीट कराने में। तो इस पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार को सोचना, लेकिन सरकार मैया सम्मान योजना में पैसा बांटने में लगी हुई है। इस पे ध्यान नहीं है कि भाई अभ्यर्थियों का लाइफ ख़राब हो रहा है। अब वो कहाँ के रहेंगे बताओ, दिन पर दिन उनका एज निकलते जा रहा है, इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है, क्या करेंगे। एक विज्ञापन निकालोगे और उस विज्ञापन में भी क्या होगा, वो कुछ नहीं। उसके लिए भी लोग तड़पते रहेंगे फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम कब होगा, हर एक चीज़ के लिए। तो कम से कम ये सब चीज़ सोचना चाहिए सरकार को। तो वैसे वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे पता है आप लोगों को, भाई मैं अपडेट आप लोगों को हमेशा करते रहता हूँ। तो कम से कम जो भी लोग हो उत्पाद सिपाही से रिलेटेड, झारखंड पुलिस से जो भी लोग हों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बाकी कोई भी क्लासेज वगैरह होती है तो वो मैं आप लोगों को देख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करा रहा हूँ। और चतुर्थ वर्गीय बहाली को लेकर के भी आप लोगों को बताऊँगा। जो पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय बहाली निकला है उसका अभी तक अपडेट कुछ आया नहीं है। जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कौन कौन से लोग अप्लाई किए हुए हो चतुर्थ वर्गीय बहाली को, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। तो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट को लेकर। तब तक दोस्तों ख्याल रखना अपना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।